नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप अपने पार्टनर को मना करके थक चुके हो, पीछे पड़ के थक चुके हो, रिश्ते में वापस आने के लिए बोल करके थक चुके हो, तब बहुत बार तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों मना रहे हो? रिश्ते में वापस आने के लिए भी क्यों मना रहे हो? मतलब बेसिकली आप मना रहे हो, तो मनाया किसको जाता है? जो रूठा हुआ होता है। और बहुत बार 90% केस में ना हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पार्टनर रूठा क्यों है, क्योंकि वो रूठा नहीं होता। मैंने एक जगह एक कहावत सुनी थी या पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कोई रूठा होगा ना, आप उसे मना सकते हो। कोई बदल गया होगा ना, आप उसे मना नहीं सकते, क्योंकि वो रूठा नहीं है यार, वो बदल गया है। ठीक है? अब जो इंसान को आप मना करके थक चुके हो, आप ये चाहते हो कि ये इंसान वापस आ जाए और अब वो एफर्ट्स डाले आपके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा होता है ना कि यार हमने तो पूरे एफर्ट्स डाल दिए। तो पहली चीज़ गिव अप करो। अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं, मना करके थक चुके हो, आपको पता ही नहीं है सामने वाला क्यों रूठा है और आपको पता भी है कि सामने वाला क्यों रूठा है, आपने 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार हाथ-पैर जोड़-जोड़ करके देख लिया है, गिड़गिड़ा करके देख लिया है, पीछे पड़ के देख लिया है, तो मैं कहूँगी कि गिव अप करो, रुक जाओ। प्यार में इंसान क्या नहीं माफ़ कर देता यार, बस प्यार होना चाहिए। ठीक है? गिव अप करते ही क्या होगा, आपको शुरू में ना थोड़ा-सा डाउन फ़ील होगा, गिव अप में भी डर लगेगा, लेकिन गिव अप करो। थोड़ी ताकत लाओ और गिव अप करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके होने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि यार ठीक है, अभी इस इंसान को मनाने के लिए, इस इंसान के पीछे पड़ने के लिए, इसके हाथ-पैर जोड़ने के लिए, इसके पीछे-पीछे पड़े रहने के लिए, क्योंकि उसकी ईगो को आप बढ़ा रहे हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हो। तो ये कहीं से भी मैचिंग ऑलरेडी नहीं है। तो पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर लेके आओ, तो उसकी ईगो अपने आप नीचे आएगी। क्योंकि आपके जितना मनाने वाला वैसे तो उसको मिलने वाला नहीं है यार। किसी के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है कि तुम रूठ गए हो, लोग उनको नहीं मनाते यार, जिनके साथ उन्होंने गलत कर दिया होता है और वो सचमुच में बहुत हर्ट होते हैं और दुखी होकर के चले जाते हैं। आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, आपके पार्टनर ने किया होगा। फिर भी आप माने ना, क्योंकि आपके दिल के अंदर प्यार था। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को कहीं न कहीं झुका करके जाते हो। हम जाते हैं रिश्तों में और वो जाना कभी भी बुरा नहीं होता है। लेकिन जब वो इतना होने लगे कि हम पूरी तरह से टूट रहे हैं, हम पूरी तरह से बिखर रहे हैं, तो वहाँ पर गिव अप करने की ज़रूरत आ जाती है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, उस रिश्ते के लिए नहीं। अपने आप को तोड़ देने के लिए अब ये समझ जाना ज़रूरी है कि हो गया यार, टूट गए, सब हो गया। अपनी इज़्ज़त की भी धज्जियाँ उड़ गईं, सब हो चुका है, इट्स ओके। गिव अप आप किसी भी मौके पे, किसी भी मोड़ पर कर सकते हो अगर मना करके थक चुके हो। भले ही गलती की भी हो, आपने सॉरी माँगी है, आप ये याद रखिए, अगर आपसे सामने वाला प्यार करता है, तो आपकी बड़ी से बड़ी भूल को भी वो माफ़ कर सकता है। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करता है, तो वो छोटी से छोटी बात का भी बहाना बना लेगा और आपसे रूठ जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाइए, ये समझिए कि आपकी भी अपनी कोई इज़्ज़त है, आपका खुद का भी कोई अस्तित्व है, आपकी अपनी भी लाइफ में बहुत कुछ है। ऐसी जगह पर आप सारे ही कॉल्स, सारे ही मैसेजेस, सारी तरह की बातचीत, जो कुछ भी आपके दिमाग में भी चल रहा है, उसको कचरा समझें, हटाइए। यस, लिटरली उसको कचरा समझ करके हटा दीजिए अभी और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। यकीन मानिए, जब आप अपने आप को शांत रखते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, गिव अप करके मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। आप ये समझते हैं कि नहीं यार, मेरी लाइफ है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है वो इंसान। वो इंसान मेरी लाइफ नहीं है। आप जैसे ऐसे निकलते हैं ना, तब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि सामने वाला चल कर के आ जाता है। रीज़न ये होता है, उसकी ईगो को आपने फीड करना बंद कर दिया है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाना शुरू कर दिया है। अब उसकी क्रेविंग शुरू होती है कि कहाँ है वो? मुझे तो फिर से रूठना है।
क्योंकि अब वो किसी से भी रूठ जाए, रो ले, गिड़गिड़ा ले, कुछ भी कर ले, कोई नहीं आपके लेवल पे मनाने वाला। ट्रस्ट मी, किसी को नहीं पड़ी यार इतनी। कोई नहीं इस लेवल पर झुकता। हमारा पार्टनर हमारे लिए स्पेशल होता है, हमारी नज़रों ने, हमारे होने ने, हमारे इमोशंस ने उसको स्पेशल बनाया होता है, हालाँकि वो इतना स्पेशल इंसान होता नहीं है। क्या आपके लिए आपके किसी फ्रेंड का पार्टनर बहुत स्पेशल है? आपके लिए आपके कोई दूर के रिश्ते में कोई किसी का कोई पार्टनर है वो स्पेशल है, लेकिन उनके लिए होगा उनका वो पार्टनर स्पेशल। क्या आप किसी को ऐसे जानते हो उसका कोई पार्टनर है वो स्पेशल है? किसी के पार्टनर का पार्टनर कोई स्पेशल है? कहीं पर भी आप कुछ किसी और के साथ जितना ज़्यादा इमोशन है, उतना ही इमोशन आप किसी और के साथ में वो फ़ील कर पा रहे हो? नहीं ना, क्योंकि आपकी नज़रों ने उस इंसान को स्पेशल बनाया हुआ है। वो इंसान में उतनी कोई ख़ासियत नहीं है। तो जब वो ख़ासियत को आप नीचे करते हो और अपने आप को थोड़ा-सा स्पेशल बनाने पे काम करते हो, ये चीज़ आपके लिए काम कर जाती है। जो इंसान आज आपको पूछ भी नहीं रहा होगा ना, वो भी आपके पास में आ जाता है। जो इंसान ये दिखा-दिखा करके नौटंकियाँ कर चुका होगा ना कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपकी वैल्यू करने के लिए आ जाता है। पर आपको रुकना होगा। आपका गिव अप बहुत बार आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के लिए नहीं, रिश्तों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं। आपके खुद के होने के लिए, आपके खुद के अस्तित्व के लिए। अगर कुछ चीज़ों पे गिव अप करना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आप सही हो ना, तो फिर वो लोग भी सही हो कर के आते हैं। ठीक है? रिश्तों में इतना मत बिखरिए कि आपको खुद ही को समेटना मुश्किल हो जाए। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।